सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो में से एक है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो में से एक है। और हम इसको इसलिए इंपॉर्टेंट भी मानते हैं क्योंकि रियलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है और पढ़ने लायक चीज है, समझने लायक चीज है, और प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत ज्यादा इसका एप्लीकेशन होता है। तो व्हाट डज प्रॉफिटेबिलिटी मीन्स? प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब क्या होगा भाई? एक बड़ा क्वेश्चन है कि प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब क्या होगा। तो प्रॉफिटेबिलिटी मीन्स एबिलिटी टू अर्न प्रॉफिट, एबिलिटी टू अर्न प्रॉफिट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, है ना। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पर, प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट सिर्फ नहीं है, प्रॉफिट का मतलब लॉस एज वेल। तो प्रॉफिट मीन्स एबिलिटी ऑन प्रॉफिट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन और अ बिजनेस, आप बोल सकते हो, इन अ बिजनेस, है ना। हेयर प्रॉफिट मीन्स लॉस एज वेल, लॉस एज वेल। प्रॉफिट मीन्स मतलब प्रॉफिट तो होगा ही होगा, लॉस एज वेल, है ना। तो हेयर प्रॉफिट डज नॉट मीन ओनली प्रॉफिट, इट मीन्स लॉस एज वेल। ये भी वर्ड आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तुम्हारा हो गया प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब। जब हमको किसी बिजनेस का प्रॉफिट का एबिलिटी को जज करना था, व्हेन वी वांट टू जज द एबिलिटी टू अर्न प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेसमैन, वी कैलकुलेट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। जब हमको किसी बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी को जज करना होता है ना, एबिलिटी टू अर्न प्रॉफिट, उसको हमको जज करना होता है, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। तो अब देखो कितने तरह के प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होते हैं ना। देखो अब प्रॉफिटेबिलिटी जो होता है, प्रॉफिटेबिलिटी जो रेशियो होता है, ठीक है, जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होता है अलग अलग चीजों पे बेस्ड होता है, ठीक है, अलग अलग चीजों पे बेस्ड होता है। थोड़ा समझना मेरी बात को, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है प्रॉफिटेबिलिटी बेस्ड ऑन। एक तो बेस्ड ऑन होता है भाई, एक तो बेस्ड ऑन होता है किस पे, तो एक बेस्ड ऑन होता है बच्चों टर्नओवर पे। टर्नओवर मतलब इसको हम लोग सेल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा बेस्ड ऑन होता है बच्चों कैपिटल पे, बेस्ड ऑन कैपिटल मतलब सेल्स पे कितना परसेंटेज प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो हो गया। दूसरा होता है कैपिटल पे कि भाई कैपिटल पे कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। दो अलग अलग कंसेप्ट है। एक होता है सेल के बेस पे होता है कि बेस्ड ऑन सेल्स, मतलब सेल्स का कितना परसेंट प्रॉफिट कमा रहे हैं। दूसरा होता है कैपिटल पे बेस्ड, मतलब कैपिटल पे कितना रेशियो कमा रहा है, ठीक है। और तीसरा जो एक इम्पॉर्टेंट है प्रॉफिटेबिलिटी का, वो है कॉस्ट। कॉस्ट पे कितना होता है, मतलब कॉस्ट का कितना परसेंटेज प्रॉफिट है, उसके बाद सेल्स का कितना परसेंटेज प्रॉफिट है, फिर जो आपने कैपिटल लगाया उस कैपिटल का कितना परसेंटेज प्रॉफिट है। उसके बाद एक और कंसेप्ट होता है बच्चों, वो होता है एसेट्स का, कितना एसेट्स है और उस एसेट्स पे हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। इन सब चीजों के बेस पे हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी जज करते हैं। एक तो जज करते हैं कॉस्ट पे कि भाई कितने कॉस्ट पे कितना प्रॉफिट हो रहा है। एक तो जज करते हैं हम लोग सेल्स पे, यानी टर्नओवर पे कि कितने टर्नओवर पे कितना प्रॉफिट है। एक हम लोग कैपिटल पे जज करते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हो नेट वर्थ या शेयर होल्डर फंड। कैपिटल को यहाँ पे शेयर होल्डर फंड भी बोल सकते हो, शेयर होल्डर्स फंड भी बोल सकते हो। और कुछ हम लोग जज करते हैं कि भाई एसेट्स पे कितना प्रॉफिट है। इस तरह से हम लोग प्रॉफिट रेशियो को बेस्ड करते हैं। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ठीक है। हम लोग देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, टाइप्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, टाइप्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ठीक है। अब देखते जाओ टाइप्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में कौन कौन सारे टाइप्स आते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का, ठीक है। सबसे पहला आता है बच्चों, सबसे पहला जो रेशियो हम बताने जा रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में, वो है तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो सबसे पहला रेशियो का नाम है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। दूसरा रेशियो जो है बच्चों उसका नाम है डायरेक्ट ऑपरेटिंग रेशियो, डायरेक्ट ऑपरेटिंग रेशियो। तीसरा जो ऑपरेटिंग रेशियो है उसका नाम है एक्सपेंसेस रेशियो, एक्सपेंसेस रेशियो।
चौथा का जो नाम है उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ठीक है। पांचवा का नाम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। छठा का नाम है नेट प्रॉफिट रेशियो, है ना। इसमें भी दो, इस रेशियो को दो पार्ट में बांट देते हैं जनरली। एक होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक को बांट देते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, है ना। तो जो नेट प्रॉफिट रेशियो है इसको दो पार्ट में बांटते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, ठीक है। उसके बाद जो सातवां आता है, थोड़ा सिलेबस तुम लोग का देख लेते हैं, तो हम बहुत बता देंगे, जितना जरूरत नहीं उससे ज़्यादा भी बताते गए। एक्चुअल में है बहुत, इसीलिए बोल रहे थे, लेकिन देख लेते हैं कितना रेशियो है। जितना ज़्यादा नहीं रहेगा तो हम ज़्यादा क्यों आप लोग को बताएंगे, है ना। हमको बताने टाइम में तो दिक्कत नहीं है, हम बताते जाएंगे बताते जाएंगे। बस ये भी ध्यान रखना है कि जितना ज़रूरत हो उतना ही बताया जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज क्या होगा, बताते जाएंगे, सिर्फ डिटेल में बोलने से तो होता नहीं ना है। चलिए, उसके बाद होता है बच्चों रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। उसके बाद इसी का दूसरा नाम भी है, इसका दाम दूसरा नाम है रिटर्न ऑन ऑनर्स इक्विटी, ऑनर्स फंड या ऑनर्स इक्विटी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तीसरा नाम इसका है बच्चों रिटर्न ऑन नेट वर्थ, रिटर्न ऑन नेट वर्थ। तो ये सब नाम है, एक ही चीज है, बस इसके नाम अलग अलग है, नाम क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर बोलता है तो क्या दिक्कत है। उसके बाद रिटर्न रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल या रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर में रिटर्न ऑन इक्विटी पेड अप कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी पेड अप कैपिटल। उसके बाद रिटर्न ऑन ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर इसको दूसरा नाम है इसका रिटर्न ऑन टोटल रिसोर्सेस, टोटल रिसोर्सेस या फिर आप इसको बोल सकते एक तरीके से टोटल रिसोर्सेस ही बोली ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद 11 नंबर से देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो यहाँ पे ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड है, यहाँ पे हम कैपिटल एम्प्लॉयड लिख रहे हैं, दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। रिटर्न ऑन नेट कैपिटल एम्प्लॉयड,
तो टोटल यहाँ पे आपके सामने मैंने 11 रेशियो भी प्रेजेंट किया है बच्चों, टोटल 11 रेशियो प्रेजेंट किया है। सर इतना ही होगा? देखो बाबू, होने का तो इससे भी ज्यादा हो सकता है, होने का तो इससे भी ज्यादा हो सकता है ना। तो ऐसा ना हो कि सिर्फ यही हो सकता है, होने का इससे भी ज्यादा हो सकता है, ऐसा नहीं कि ये नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जो भी हो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा रहेगा क्वेश्चन में वैसा बनाएंगे। तुम्हारे बुक में एक और दिया है तो वो भी बता देते हैं हम, 12 नंबर में, रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, प्रोप्राइटर ऑन नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, टोटल 12 क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। एक एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पे भी दिया है बाबू। ठीक है सर, कितना दिया हुआ है बुक में दिया है तो बता देते हैं, रिटर्न ऑन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली देखो कैपिटल एम्प्लॉयड पे ये वाला है, ये आपका सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड पे, ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, प्रोप्राइटर्स नेट कैपिटल एम्प्लॉयड और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, सब कैपिटल एम्प्लॉयड पे। थोड़ा समझ जाना कि ग्रॉस कैपिटल क्या होता है, नेट कैपिटल क्या होता है, प्रोप्राइटर्स नेट कैपिटल क्या होता है, तो तुम्हारा लगभग मतलब जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये जरूर जानना है कि कौन कैपिटल में किसका मीनिंग क्या होता है, तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली जो मीनिंग जो है सब चीजों का वो क्लियर हो जाएगा, तो वो बाद में बताएंगे। ठीक है, टोटल रिसोर्सेज बोलो या इसको टोटल एसेट्स भी बोल सकते हो। ठीक है, चलिए, तो इतने हो गए क्वेश्चंस। अब थोड़ा सा सबका हम लोग फार्मूला देखते जाएंगे। थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों, मेरा मीनिंग को अच्छे से समझिएगा तो सब अच्छा से समझ भी आ जाएगा। चलो, तो सबसे पहला आता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो है बच्चों, देखो ध्यान से देखना, जो भी हम बता रहे हैं, जितना भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये 6 रेशियो जो दिख रहा है, ये 6 रेशियो जो दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा, ये होता है, ये होता है बेस्ड ऑन सेल्स, ये होता है बेस्ड ऑन सेल्स। जितना रेशियो दिख रहा है, 6 रेशियो आपको दिख रहा है बच्चों, 6 रेशियो दिख रहा है, ये 6 का 6 रेशियो जो है ये बेस्ड ऑन सेल्स है। ठीक है, बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन सेल्स है, मतलब सारे के सारे रेशियो यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं बच्चों, ये सेल पे बेस्ड होगा, टर्नओवर पे बेस्ड होगा। किस पे बेस्ड होगा? टर्नओवर पे। ये 6 का 6 रेशियो बेस्ड ऑन टर्नओवर, बेस्ड ऑन टर्नओवर मतलब सर बता तो रहे, सुनो तो पहले। इसका फॉर्मूला हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल्स। किसका माइक ऑन है, ऑफ करो। देखो जरा, तो जीपी रेशियो का फॉर्मूला हो जाता है बाबू, जीपी रेशियो का फॉर्मूला हो जाता है ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल्स इनटू 100। नीचे नेट सेल मतलब बोले ना बेस्ड ऑन सेल्स है, तो नीचे सेल्स हो जाएगा। डायरेक्ट ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब डायरेक्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट, डायरेक्ट ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब डायरेक्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट बाय नेट सेल्स, बाय नेट सेल्स इनटू 100। डायरेक्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बाय नेट सेल्स इनटू 100। डायरेक्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब ही कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है। एक्सपेंसेस रेशियो का मतलब, एक्सपेंसेस का मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बाय नेट सेल्स इनटू
100। इसको डिटेल में भी बताएंगे, अभी शॉर्ट में बता रहे हैं। अभी क्या बता रहे हैं? शॉर्ट में बता रहे हैं, फिर डिटेल में बताएंगे, टेंशन मत लो, एकदम समझ आ जाएगा। आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत भी नहीं होगी बच्चों, आपको फॉर्मूला याद करने की भी जरूरत नहीं होगी। ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब होता है डायरेक्ट ऑपरेटिंग का मतलब क्या था? डायरेक्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट बाय नेट सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकलता है? जब डायरेक्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ देते हैं, जब डायरेक्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ देते हैं, है ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ देते हैं तो ऑपरेटिंग कॉस्ट निकलता है। अब डिटेल में बताएंगे। अब उसके बाद आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय नेट सेल्स इनटू 100, इनटू 100, ठीक है। अब इसमें आता है नेट प्रॉफिट रेशियो। तो नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई? नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है, तो नेट प्रॉफिट रेशियो बिफोर टैक्स है। अगर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेंगे तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। अगर आफ्टर टैक्स वाला लगेगा तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। अब देखो, सब जगह पे मैंने बता दिया कि भाई कैसे क्या क्या चीजें थी। सब तो मैंने पहले ही बोला, पहला 6 जो है वो सेल्स पे बेस्ड है। तो ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल, डायरेक्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट बाय नेट सेल, एक्सपेंसेस रेशियो तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बाय नेट सेल, या आप बोल सकते हैं एक्सपेंसेस बाय नेट सेल, डायरेक्ट बोलो एक्सपेंसेस बाय नेट सेल। ऑपरेटिंग रेशियो में हो गया ऑपरेटिंग कॉस्ट बाय नेट सेल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय नेट सेल, नेट प्रॉफिट रेशियो में नेट प्रॉफिट बाय नेट सेल। लेकिन नेट प्रॉफिट दो तरह का होता है, एक बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स। अगर बिफोर टैक्स लेंगे तो बिफोर टैक्स बाय नेट सेल्स, आफ्टर टैक्स लेंगे तो आफ्टर टैक्स बाय नेट सेल्स। अब थोड़ा सा एक बात को समझा रहे हैं, वो समझना मेरी बात को। अगर समझ गए तो सब कुछ समझ जाओगे अच्छे से, क्योंकि जितना आसान फार्मूला तो याद कर लिए तुम लोग, भाई ये फार्मूला ये फार्मूला ये फार्मूला होगा, लेकिन थोड़ा कुछ कुछ चीजें और है जो तुम्हें जानने की जरूरत है। तो तुम देखोगे ना बच्चों, तो ये पीएल अकाउंट का रेशियो है। ये जो रेशियो आपको दिख रहा है, ये जो रेशियो दिख रहा है ना, ग्रॉस प्रॉफिट, डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ये सारे आइटम कहाँ मिलते हैं? या तो इसमें प्रॉफिट दिखा रहा है या तो कॉस्ट दिखा रहा है। देखो प्रॉफिट कॉस्ट, एक्सपेंसेस है तो मतलब कॉस्ट ही है, कॉस्ट है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट है। तो ये जो 6 रेशियो पहला है ना, या तो प्रॉफिट पे है या तो कॉस्ट पे है, मतलब या तो प्रॉफिट है या तो कॉस्ट है, या तो प्रॉफिट है या तो कॉस्ट, लेकिन बेस्ड ऑन नेट सेल्स है। तो प्रॉफिट कॉस्ट सेल सब कहाँ मिलता है? ऑब्वियसली सर पीएल अकाउंट मिलता है, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट मिलता है। तो ये आपको ट्रेडिंग एंड पीएल रेशियो है। ये कौन रेशियो है? मैंने बताया था ना, दो तरह का रेशियो होता है, एक इनकम स्टेटमेंट रेशियो होता है, एक बैलेंस शीट रेशियो होता है। इट इज इनकम स्टेटमेंट रेशियो, ये इनकम स्टेटमेंट रेशियोज है, इसमें सारे इनकम स्टेटमेंट का टर्म है। और एक होता है इंटर स्टेटमेंट। इंटर स्टेटमेंट मतलब जिसमें एक पीएल से भी जुड़ा होगा और बैलेंस शीट से भी जुड़ा होगा। तो अभी जो इसके बाद जो पढ़ने जा रहे हैं बाबू, ये जो 7 8 9 10 11 12 13 ये जो दिख रहा है आपको, ये सब इनकम स्टेटमेंट रेशियो है। क्यों? क्योंकि रिटर्न का मतलब होता है प्रॉफिट, और शेयर होल्डर फंड मिलता है बैलेंस शीट में। रिटर्न प्रॉफिट कहाँ मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा आपको ट्रेडिंग एंड पीएल में। शेयर होल्डर फंड कहाँ मिलेगा? बैलेंस शीट में। रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल, इक्विटी मिलेगा शेयर होल्डर फंड मतलब बैलेंस शीट मिलेगा, और रिटर्न मिलेगा सब में। देखो रिटर्न 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 है, तो रिटर्न तो भाई पीएल का पार्ट हो गया, ट्रेडिंग एंड पीएल का। और ये जो शेयर होल्डर फंड है, इक्विटी कैपिटल है, ग्रॉस कैपिटल है, टोटल रिसोर्सेज है, वट जो भी दिया हुआ है, ये सब कहाँ मिलेगा? बैलेंस शीट में। तो इट इज इंटर स्टेटमेंट रेशियो, इट इज इंटर स्टेटमेंट रेशियो, मतलब एक आपको पीएल का टर्म रिटर्न है और एक टर्म बैलेंस शीट का टर्म दिया हुआ, इट इज इंटर स्टेटमेंट रेशियो। तो 7 8 9 10 11 12 13 हम बाद में बताएंगे, पहले उसको समझो जो 6 तो बताए अभी, एक ही बार में दोनों नहीं खिलाएं खाना। तो पहले समझो इसको। सबसे पहले क्या होता है बाबू, ट्रेडिंग एंड पीएल आप लोग पढ़े होंगे। ट्रेडिंग एंड पीएल में ध्यान रखना, सबसे पहले जो आता है ट्रेडिंग अकाउंट आता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे पास होता है सेल्स। हमारे पास क्या होता है? सेल्स होता है। थोड़ा ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्स पहले होता है। क्या होता है हमारा? देखो सबसे पहले हमारे पास होता है सेल्स, सेल्स होता है।
अब इस सेल्स में सबसे पहले माइनस होता है बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सबसे पहले का सेल्स है तो ग्रॉस सेल्स हो सकता है। क्या हो सकता है? ग्रॉस सेल्स। तो ग्रॉस सेल्स में माइनस होता है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न, इस सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम भी है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड। जब ग्रॉस सेल्स में सेल्स रिटर्न माइनस करते हो तो आता है आपको नेट सेल्स। नेट सेल्स आता है। मान लो ग्रॉस सेल्स दिया है 12,000 दिया हुआ, ठीक है। उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस कर दो 1,000, 500 माइनस कर दो तो आ जाएगा आपका कितना? 11,500 जो भी है। या फिर आप इसमें 2,000 माइनस कर दो तो नेट सेल्स हो जाएगा 10,000। हमको नेट सेल से मतलब होता है बच्चों। हमको किससे मतलब होता है? नेट सेल से मतलब होता है। ध्यान रखना है क्योंकि जितने रेशियो होता है सब में नेट सेल्स होता है। अगर सेल्स रिटर्न होगा तो ग्रॉस सेल से माइनस कर देना तो नेट सेल्स निकल जाएगा। अब नेट सेल्स में माइनस होता है बच्चों, क्या माइनस होता है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। इसी को बोलते हैं डायरेक्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट। इसी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का दूसरा नाम क्या है? इसी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का नाम है डायरेक्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट। इसी जो है इसी का नाम है डायरेक्ट, ठीक है। तो जो भी ग्रॉस सेल्स दिया है बच्चों उसमें सेल्स रिटर्न माइनस करोगे तो हमारा निकल जाता है नेट सेल्स। हमारा क्या निकल जाता है? नेट सेल्स निकल जाता है। और इस नेट सेल्स में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या डायरेक्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस हो जाता है। तो जब इसको माइनस करोगे बाबू तो जो आएगा टर्म, जो टर्म आएगा उसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। जब नेट सेल्स में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या डायरेक्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस होता है तो जो निकलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकलता है एक अपने आप में एक क्वेश्चन है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दो तरीके से निकलता है। कैसे निकल सकता है बाबू? जैसे मान लो कि आपका नेट सेल्स 10,000 दिया है, ठीक है। मान लो नेट सेल्स 10,000 दिया है और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मान लो आपको दिया हुआ है कि भाई 4,000 है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा बाबू? तो ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा 6,000। तो कोई भी अनपढ़ इंसान बोल सकता है सोच के। अगर आपको नेट सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं आएगा। 10 में 6 माइनस कर दो 4, 10 में 4 माइनस कर दो 6, 10 में 6 माइनस कर 4। तो अगर नेट सेल्स में ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दोगे तो भी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा। तो एक तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने का तरीका है कि भाई नेट सेल्स में आप ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दो, एक सीधा तरीका कि आप नेट सेल्स में आप माइनस कर दो क्या? ग्रॉस प्रॉफिट। तो आपको तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल जाएगा। एक सीधा तरीका जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने का तरीका है एक तो भाई नेट सेल में ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दो तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने का दो तरीका एक्चुअल में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने का जो बच्चों वो दो तरीका है। थोड़ा देखना ध्यान से समझना मेरी बात को। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझते जाइयो तो फॉर्मूला को बार बार रटवाने की जरूरत हमको ना पड़ेगी आपको। क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ये कंसेप्ट बच्चों लोग को समझ नहीं आता है, घुसता नहीं है दिमाग में। और जब घुसता नहीं है ना तो बहुत दिक्कत करता है। इसीलिए इसको अच्छे से समझ लो। 12,000 में 2,000 माइनस करो, रिटर्न तो हो गया नेट सेल्स 10,000। 10,000 में मान लो 4,000 का ऑपरेटिंग कॉस्ट है तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आ गया 6,000 रुपये। समझना, अब यहाँ पे ही हम थोड़ा सा बनाने जा रहे हैं। चलिए समझना बच्चों थोड़ा सा। अब देखो, एक तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने का तरीका है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बोलो या डायरेक्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट बोलो एक ही बात है। इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बोलते हैं। ध्यान रखना, इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बोला जाता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बोलते हैं। ध्यान रखना, इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बोलना चाहिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ही बोलिएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ सेल्स भी लिखा है तो उसको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड समझ सकते हो, क्योंकि बुक में ये दोनों टर्म जो है इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो गया। अब थोड़ा ध्यान से समझना मेरी बात को बच्चों। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एक तो भैया हम बताएंगे अलग फार्मूला, एक तो सीधा फार्मूला है कि नेट सेल्स में ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दो। नेट सेल्स में क्या माइनस कर दो? ग्रॉस प्रॉफिट, जीपी। तो नेट सेल देखो यहाँ पे 10,000, 10 में 6 माइनस का 4 आ जाएगा। एक ये तरीका है। दूसरा एक और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने का तरीका है। सर और क्या तरीका है दूसरा निकालने का? तो इसमें क्या करना है आपको? आपको लेना है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज
प्लस परचेज, ध्यान सुनना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस वेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। जब आप डायरेक्ट ओपनिंग स्टॉक में परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेजेस और उसमें क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देते हैं। आप सिंपल से बात करें, फैक्ट्री का जो खर्चा होता है, ओपनिंग स्टॉक में परचेज जोड़ देना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ देना, वेजेस जोड़ देना, जो फैक्ट्री का खर्चा है उसको जोड़ देना, माइनस कर देना क्लोजिंग स्टॉक, जो आएगा वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा। एक तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, अगर बुक में ये डेटा दिया है तो ऐसे निकाल लो, अच्छा बात है। अगर बुक में आपको नेट सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया है, बल्कि इस तरह से डाटा दिया, ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है, वेजेस दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, तो आप इस तरीके से भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसे भी चाहोगे तो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ओपनिंग स्टॉक परचेज जोड़ देना, डायरेक्ट एक्सपेंस जोड़ देना, वेजेस जोड़ देना, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देना, जो आएगा वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा। अब इधर आ जाओ। अब ग्रॉस प्रॉफिट में बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट में कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो माइनस होते हैं, तो कुछ ऑपरेटिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, कुछ ऑपरेटिंग, है ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, ऑपरेटिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है। तो ऑपरेटिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है, ये बड़ी क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहला आता है बाबू, सुनते जाओगे क्या क्या आता है। सबसे पहला आता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस एक पहला आता है। दूसरा इसमें आता है बच्चों, ध्यान से सुनते जाइए, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस हो गया। उसके बाद दूसरा जो है वो होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ठीक है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है। याद रखना इसमें फाइनेंशियल एक्सपेंसेस नहीं आता है बच्चों, इसमें फाइनेंशियल एक्सपेंसेस नहीं आएगा, ऑफिस आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी आएगा, लेकिन फाइनेंशियल एक्सपेंसेस नहीं लिया जाता है। कुछ राइटर फाइनेंशियल एक्सपेंसेस भी ले लेते हैं, लेकिन फाइनेंशियल एक्सपेंसेस नहीं आएगा, क्योंकि फाइनेंशियल एक्सपेंसेस जो होता है बच्चों उसको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। सो क्या बोलते हैं, नॉन ऑपरेटिंग। लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेंगे, सिर्फ क्या लेंगे, हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेंगे, इसी कारण से यहाँ पे नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। एक बार थोड़ा सा हम बुक में देख लेते हैं, बुक में क्या मान के गया चला है, क्योंकि मैंने कहा बाबू अलग अलग बुक में अलग तरीके से क्या क्या आता है, एजम्पशन किया जाता है, तो थोड़ा सा बुक देख लेना ज्यादा बेहतरीन होगा। ऐसा क्यों है सर, तो बाबू रेशियो अपने हिसाब से बहुत लोग चलते हैं, मोस्टली रेशियो में थोड़ा सा एजम्पशन चलता है, तो इसी कारण से लोग अलग अलग कुछ कुछ चीजों में एज्यूम करके चलते हैं। हमको थोड़ा सा देख लेते हैं, हमको बताने में दिक्कत ना हो। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इनकम बाय डे टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बाबू वही लिया है जो हम आपको बता रहे हैं, यहाँ भी वही लिया है, ठीक है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, ले लिया है वही, तो नहीं लेता तो भी हम लोग सोचते कि वो किस तरीके से बना रहा है, लेकिन लिया है तो हमें अच्छा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए थोड़ा सा एक बार फिर से देख लेते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। डायरेक्ट ऑपरेटिंग रेशियो नहीं दिया है क्या सिलेबस में, थोड़ा सा हमको देखने दो। एक्सपेंसेस रेशियो दिया है, रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिक्स्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, वेरिएबल रेवेन्यू एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें कुछ एक्स्ट्रा ही बना दिया है, ठीक है, आप फिलहाल इतना ही समझो। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस एक्सपेंसेस मानो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, दो तरह का जो एक्सपेंसेस है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इन दोनों को जोड़ दियो, जो अमाउंट होगा, मान लो इसमें 1000 है तो 1000 ले लियो, इसमें 500 है तो 500 ले लियो, टोटल 1500 है, 1500 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो माइनस करके वैल्यूज आएगा बाबू, इसको बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑब्वियसली है कि ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस हो जाएगा, तो जो आएगा वो होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना हम क्या बोलना जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो एक तो भैया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का तरीका मैंने बताया आपको, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालोगे, तो नेट सेल्स में अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से आप ग्रॉस प्रॉफिट भी निकाल सकते हो, किससे,
नेट सेल में से ये माइनस कर देना। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का एक तरीका है बाबू, क्या तरीका है, नेट सेल्स में से आप माइनस कर देना क्या, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, यही वाला फार्मूला को तोड़ के लाए, ग्रॉस प्रॉफिट को इधर ले आए, इसको इधर ले, और क्या है। तो ये मेरा निकल गया। अब समझना मेरी बात को, नेक्स्ट टर्म जो बताने जा रहा है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस समझ आ गया, ये था ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैसे जोड़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव और सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन को जोड़ देंगे तो आ जाएगा। कई बार ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो में सब इंडिविजुअल रेशियो निकाल देंगे, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस एक्सपेंसेस रेशियो निकालेंगे। मान लो अगर आपसे पूछे हम कि बताओ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस एक्सपेंसेस रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, तो कौन बताएगा, बताओ। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस का फॉर्मूला क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस एक्सपेंसेस बाय नेट सेल्स, बाय नेट सेल्स इनटू 100। अगर बोलेगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो निकालो या एक्सपेंसेस रेशियो बोलेगा, तो दोनों को जोड़ के निकालोगे। और अलग अलग निकालने बोलेगा तो अलग अलग एक्सपेंसेस को नेट सेल से कंपैरिजन कर देंगे। ठीक है, जो बोलेगा उस समय क्वेश्चन देख के हम लोग समझ लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा और कुछ कुछ चीजें समझा रहे हैं, समझोगे मेरी बात को। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ऊपर हम स्लाइड कर रहे हैं, देखोगे थोड़ा ध्यान से, थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, एक देखो तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस समझ आ गया होगा बाबू। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है, क्या क्या आता है सर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, अभी तो बताइए बाबू। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या आता है, ऑफिस का आता है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, प्लस क्या आता है बच्चों, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस बाय नेट सेल्स, बाय नेट सेल्स। 100 तो होगा ही होगा क्योंकि परसेंटेज फॉर्म में निकलता है ये। ठीक है, अब आता है ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है समझो, अब समझो ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है बच्चों, इधर आ जाओ, ऑपरेटिंग कॉस्ट समझाते हैं बच्चों। ग्रॉस प्रॉफिट में अगर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ग्रॉस प्रॉफिट में अगर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट में अगर ऑपरेटिंग सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में, डायरेक्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट में अगर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जोड़ देंगे, ध्यान से सुनो, ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है, समझना मेरी बात को बाबू। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है समझना मेरी बात को। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, या आप बोल सकते हो डायरेक्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सीओजीएस। सीओजीएस का मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इस सीओजीएस, सीओजीएस इसको शॉर्ट में बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में अगर हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर देते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर देते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर देते हैं, तो जो आता है उसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। जैसे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बाबू जी है 4000, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना दिया है 1500, तो 1500 जोड़ दो, तो जो ऑपरेटिंग कॉस्ट आएगा वो होगा 5500। तो कितना आएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट, 5500 आएगा बाबू। तो अगर आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, दोनों को ऐड कर देना, वो आपका हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कई बार क्वेश्चन में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं देगा, लिख देगा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है 1000 रुपया, या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है 1500 रुपया, तो 1500 रुपया डायरेक्ट जोड़ दोगे। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस जहाँ पे कई बार ये नाम मेंशन कर सकता है, तो मेंशन करेगा तो उसको जोड़ देना, वही ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आपका निकल गया, समझ आ रहा है। ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने का एक और फॉर्मूला होता है बाबू, क्या सर, सुनो तो बता रहे हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, आप नेट सेल्स में से, नेट सेल्स में से, किस में से, नेट सेल्स में से ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस कर देगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ओपी मतलब ऑपरेटिंग, ओपी मतलब ऑपरेटिंग। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे, कोई दिक्कत नहीं ना होगा। छोड़ हटाओ, पूरा लिख देते हैं भाई, दिक्कत ना होना चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो वो भी तुम्हारा निकल जाएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट। कैसे सर, देखो नेट सेल्स दिया है 10,000 रुपया, याद होगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, 4500 रुपया है, माइनस कर दो, 5500 आ रहा है, देखो यहाँ भी 5500, यहाँ भी 5500, तो कंफ्यूजन नहीं। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट दो तरीके से कर सकता है, एक तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंस वो निकाल लो, अगर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट सेल्स दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग कॉस्ट निकल जाएगा। नेट सेल्स में ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस कर देना, ऑटोमेटिकली आपका निकल जाएगा क्या, ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्लियर है, किसी को दिक्कत होगा तो तुरंत टोकोगे, सर हमको यहाँ समझ नहीं आ रहा है, एकदम आराम से दोबारा समझाएंगे, लेकिन हम समझाएंगे, क्योंकि अगर ये चीज को नहीं समझ आया तो ना बनाते समय बहुत प्रॉब्लम करेगा। और ये चीज जो भी समझा रहे वो समझ आ गया तो सारा क्वेश्चन खुद से बना लोगे, हमको बताने की जरूरत तक नहीं होगी, जितना हम डिटेल में आपको डिस्क्राइब करके बता रहे हैं।
जनरली रेशियो बताते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ कि कौन रेशियो कैसे ऑपरेट हो रहा है, देखो कैसे रिलेशन है, वो चीजों को बता रहा हूँ। अगर ये समझ गए मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों आपको। अब इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आ जाओ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम लोग माइनस करते हैं कुछ, क्या माइनस करते हैं बच्चों, समझना मेरी बात को। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम लोग माइनस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ओपी मतलब ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। इन ओपी मतलब ऑपरेटिंग है, ध्यान रखना, ठीक है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग में क्या आता है बच्चों, जैसे कि फाइनेंशियल एक्सपेंसेस आता है, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस लाइक सर, लाइक इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, या फिर आप बोल सकते हो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये सब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। ये सब क्या है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। और क्या क्या आ सकता है सर, जैसे कि डिस्काउंट, नॉन ऑपरेटिंग तो पढ़वे की और है फंड फ्लो में, रोना होना मत, मारबो करेंगे। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर्स या डिवेंचर, रिटर्न ऑफ पढ़ाया है ना, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर डिवेंचर या शेयर इशू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, या फिर इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ। इंटेंजिबल एसेट समझते हो क्या अभी तुम लोग, इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ बढ़ाए हैं, इसलिए रोना मत इस सब चीज को लेकर। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस बताया, डेप्रिसिएशन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं होता है बच्चों, डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस होता है। यहाँ पे हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस की बात कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हो गया, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, या शेयर इशू एक्सपेंस से डिवेंचर, या इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ। इंटेंजिबल एसेट्स में क्या क्या आ जाएगा, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बताए हुए हैं। डेप्रिसिएशन को छोड़कर बाकी सारे के सारे जो लिस्ट में बताए थे सब का सब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस था, ध्यान रखिएगा। अगर ये ध्यान रहोगा तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगा। तो जब फंड फ्लो स्टेटमेंट हम बता रहे थे तो हम आप लोग को सारा का सारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का लिस्ट लिखवाए थे, जाके देख लियो, जाके क्या कर लियो, देख लियो। ऐसे हम यहाँ भी बता दे रहे हैं क्या क्या आता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, है ना। इंटेंजिबल एसेट रिटर्न आपका मतलब क्या हो गया, इंटेंजिबल एसेट रिटर्न का मतलब हो गया गुडविल, है ना, पेटेंट, कॉपीराइट, कॉपीराइट, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, रिटर्न ऑफ, ठीक है। और क्या बताए थे, किसी को याद है तो बताओ, और क्या बताए थे बबुआ, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, याद है कि नहीं याद है पता नहीं बाबू। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, है ना। पर अंडर एनी कमीशन, हाँ सब 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 जितना वहां लिखाए थे बाबू, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, अंडर राइटिंग यस बताए सर, थे। यस सर, कितना यस सर, लिखाए बाबू एक ही चीज को दोबारा, याद है सर, मत लिखिए सर। हाँ चलो गुड बात। तो ये सब बाबू है तुम्हारा क्या, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो वहाँ बताए थे। तो ये सब जितना भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होगा देख लियो। मान लो ये सब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मिला के 1,000 है, मान लो 1,000 ही है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और आता है, बताओ क्या एक चीज आता है और बाबू, कौन बताएगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम वो भी बताए थे, पता नहीं याद है कि नहीं याद है। ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ना एक तरह से समझ लो ये है फंड फ्रॉम ऑपरेशन, एफएफओ पढ़े हो ना, बस वही है लगभग। खाली नॉन कैश इसमें ऐड होता है, डेप्रिसिएशन वाला चीज वो हटा दो, बाकी सब वही है, सेम एकदम, ठीक है। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्या क्या आता है, याद है कि नहीं याद है, यस याद है सर। बचुआ, क्या हाँ क्या सर, आता है, प्रॉफिट बोलो। ऑन सेल ऑफ प्रॉफिट ऑन इंटरेस्ट, सेल, डिविडेंड रिसीव्ड, इनकम टैक्स हाँ रिटेन हाँ ऑन हाँ एकदम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, उसके बाद अप्रिशिएशन एसेट। अप्रिसिएशन आएगा, वो भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। यस सर। अप्रिसिएशन हो गया, अप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, जैसे बिल्डिंग का दाम बढ़ जाता है, लैंड का दाम बढ़ जाता है। उसके बाद क्या बताए थे और, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव सर, हाँ हाँ डिविडेंड ये सब रिसीव सर, बिजनेस इनकम नहीं ना है, हाँ इंटरेस्ट रिसीव्ड हो डिविडेंड, गया, हाँ डिविडेंड रिसीव्ड हो गया, रिफंड ऑफ टैक्स। रिफंड ऑफ टैक्स हो गया, रिफंड ऑफ टैक्स हो गया, और कुछ है। तो ये सब जनरली ये ज्यादा नहीं मिलेगा, ये सब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मान लो ये सब 500 रुपया दिया है, ठीक है। तो ये प्लस होगा बाबू और ये माइनस होगा 1,000। अब देखो
4500 में 1000 माइनस करेंगे तो 3500 आएगा, 3500 में और 500 प्लस कर दोगे तो 4000 आएगा। ये 4000 तुम्हारा हो गया नेट प्रॉफिट। ये क्या हो गया? नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब इसमें से टैक्स दे देना, इसमें क्या दे देना? टैक्स दे देना। मान लो टैक्स दिया है कि भाई 30% टैक्स है, लेट से टैक्स 30%, 4000 30% निकाल दो, 1200 माइनस कर दो तो 1800 2800 आ गया। ये हो जाएगा नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और ये हो गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब देखो सारा रेशियो क्लियर हो गया, इसी में सारा रेशियो इसी में क्लियर हो गया बच्चों। ठीक है, अब थोड़ा देखो ऑपरेटिंग कॉस्ट तो समझ आ गया, दो तरीके से निकालते हैं। अब देखो यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो तो आपको क्लियर हो चुका होगा बाबू, ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये ऊपर का दो रेशियो दिख रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी बोलेंगे। एक्सपेंसेस रेशियो था ना, तो इसको आप लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ना बोल के इसको क्या बोलना है आपको? आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलना है। ठीक है, आप इसको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, है ना। तो ऑपरेटिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोल सकते हो, ऑपरेटिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकलेगा बाबू? ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकलेगा? तो कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, डायरेक्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट, डायरेक्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट डीओसी, इसमें जोड़ देना है क्या? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जोड़ देना है, तो जो आएगा वो बन जाएगा आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। या फिर एक और तरीका था, याद है कि नहीं याद है? नेट सेल्स में से ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस कर दोगे तो भी निकल जाएगा, डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। एक ही जगह में सारा फार्मूला बता दे रहे, इससे ज्यादा अच्छा क्या चाहिए तुम लोग को। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी दो तरीके से निकलता है बच्चों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी दो तरीके से निकलता है। सर बताइएगा, एकदम बताएंगे, आ जाओ चार्ट आओ, चार्ट आओ। ये देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, यही तो देखो ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को इधर ले जाओ, ऑपरेटिंग कॉस्ट को इधर ले आओ। वाह सर, वाह सर, वाह सर, क्या बताए फॉर्मूला। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप नेट सेल्स में से माइनस कर दो, नेट सेल्स में क्या माइनस कर दोगे? ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट। इस चीज को इधर ले आए, इस चीज को इधर ले आए। वाह 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 सर, ये तो अच्छा चीज था सर। एग्जाम्पल के लिए देखो 10,000 का था नेट सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितने का है? 4500 का है, तो माइनस कर दो। ऑपरेटिंग कॉस्ट करना है, सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट ढूंढना है। ऑपरेटिंग कॉस्ट 5500 था बाबू, ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना था? 5500, 5500 माइनस करेंगे ना। चलिए 5500 माइनस कर दीजिए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया 4500। एक और तरीका है ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का बाबू, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का एक और तरीका है। और क्या तरीका है? ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दो, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दो। ठीक है, इनडायरेक्ट वाला। तो ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दो, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना था? देखो यहीं पे लिखा होगा ना, 6000 है, 6000 में ऑपरेटिंग 4500 माइनस कर दो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। देखो बाबू एक्चुअली क्या है ना, वो जो चार्ट देख रहे हो ना, वो चार्ट से जितने तरीके से हम निकाल सकते हैं, उस चार्ट में से हम जितने तरीके से निकाल सकते हैं उतना तरीके से फॉर्मूला बनता जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। एक और तरीके से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलेगा। सर बख्श दीजिए सर अब। अरे हमरे बख्श देने से हो जाता तो हम बख्श देते, हम तुम लोग को पढ़ने भी ना देते। मैं पढ़ भी मत करो, नौकरी लग जाए भगवान करे बिना पढ़े, लेकिन हमरे करने से ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। यस ऑपरेटिंग सर। प्रॉफिट निकालने, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का एक और तरीका होता है। सर कैसे? हमेशा सीधा चलते हैं, कभी उल्टा नहीं चल सकता? अरे उल्टा चलो कभी, बताए थे ना फंड फ्रॉम ऑपरेशन उल्टा निकालने का। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, देखो नेट प्रॉफिट यहाँ दिया है, अब उल्टा चलना है। ये नेट प्रॉफिट है मान लो, ठीक है, यही नेट प्रॉफिट जनरली इसी को मान लो। जब तक टैक्स बुक को टैक्स का बात बहुत कम क्वेश्चन में रहता है, तो फिलहाल तुम यही समझो, यही तुम्हारा नेट प्रॉफिट है। उल्टा चलेंगे तो नेट नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या हुआ? प्लस हुआ है, तो उल्टा में माइनस हो जाएगा। और प्लस क्या हो जाएगा? जो माइनस हुआ था, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को क्या कर दो? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को प्लस कर दो। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या है? माइनस हुआ था, उल्टा चलेंगे तो प्लस हो जाएगा। प्लस करो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और माइनस करो नॉन ऑपरेटिंग इनकम, है ना।
अब देखते जाओ, नेट प्रॉफिट तुम्हारा कितना था, 4000 था ना, देखो ये वाला 4000। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना था बाबू, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1000 था, 1000 ऐड करो। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम कितना था, 500 था। 4 1 5, 5000 में 500 माइनस करो, 45। देखो यहाँ भी 4500, यहाँ भी 4500, यहाँ भी 4500। तो तीन तीन तरीके से ऑपरेटिंग प्रॉफिट ढूंढा जा सकता है। बाप रे बाप, सर कितना घुमा रहे हैं हमको, हम ना घुमा रहे बाबू, क्वेश्चन घुमा रहा है, हम तुमको घुमा रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन में कभी ये वाला डाटा रहेगा तो आप ये वाला अप्लाई करोगे, है ना। तो डिपेंड ऑन डाटा, अगर ये डाटा है तो आप ये वाला अप्लाई करना बाबू, है ना। अगर ये वाला डाटा है तो आप ये वाला अप्लाई करना। हमको क्या है, हमको थोड़ी कोई दिक्कत है बाबूलाल, हमको काहे का दिक्कत, हमको दिक्कत थोड़ी है। जो क्वेश्चन रहेगा तुम उस पर काम करना। हम तो भाई सारा स्पेक्ट्स दे रहे हैं कि भाई ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। अगर बुक में ऐसा है तो ऐसे करना, अगर बुक में ऐसा है तो ऐसे करना, बुक में ऐसा है तो ऐसे करना। तीन तरीके से निकलेगा, ऐसे निकल सकता है, या ऐसे निकल सकता है, या फिर ऐसे निकल सकता है। तो जो डाटा रहेगा जैसे रहेगा वैसे निकालिए। अब आए नेट प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। ऑपरेटिंग कॉस्ट समझ आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के बारे में बताया नहीं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तीन तरीके से बोलते हैं, तीन तरीके से लिखाएंगे नहीं, जाके नीचे देखो। नेट प्रॉफिट बता ही चुके हैं बाबू, तो नेट प्रॉफिट तो समझ आ ही चुका होगा। नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दे दिया है तो ठीक है, नहीं तो सब खर्चा माइनस करते जाइए, तो अपने आप नेट प्रॉफिट रेशियो निकल जाए। तो नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला नहीं बताने जाने वाले, ये तो ये जो चार्ट है वही तो फॉर्मूला है ना। तो इस चार्ट को आप लोग क्या कर लेना, उतार लेना है। आज इतना ही बताएंगे, इससे ज्यादा नहीं बताएंगे, एक्सेस हो जाएगा ना, माथा में पचेगा नहीं। पहले इसको घर में जाके कार हो समझो, जाएगा सर। इसको घर में जाके क्या करो, समझो, बिना समझे ऐसे बनेगा नहीं, ठीक है। इसका फाइल बनता है क्या, रुको तो उसका फाइल बनता है तो देखते हैं, पीडीएफ फाइल बनेगा ना, पीडीएफ फाइल शेयर कर देंगे तुमको। इसका हम देख लेते हैं, अभी जो हम पढ़ाए हैं ना बाबू, इसका अगर पूरा फाइल बन जाएगा ना, जो पूरा जो जो पढ़ाए हैं वो सबका फाइल है ये, ठीक है। सारा चीज पढ़ाए थे इसी में, तो अगर फाइल बन जाएगा ना तो फाइल ही तुम लोग को शेयर कर देंगे। ये वाला जो लिखाए है ना, इसका पीडीएफ फाइल बना के तुम लोग को शेयर कर देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो साइड सर वाला नहीं दिख एक रहा है, हाँ दिखा रहे दिखा रहे, बोलो क्या बोल रहे, बोलो सर एक पेज बोलो में क्या। हो पाएगा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देते हैं, देखते हैं, कोशिश करते हैं स्क्रीनशॉट तुम लोग को एक पेज दिला दे, तो हम बोले ना इसका फाइल बना के हम दे देंगे तुमको। पहले इसको उतार लो, ये वाला जो है, जो स्टार्ट के प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो यहाँ से स्टार्ट है। तो अभी आज जो हम बताए प्रॉफिटेबिलिटी बच्चों, आज जो मैंने प्रॉफिटेबिलिटी बताया आप लोग को, आज जो मैंने प्रॉफिटेबिलिटी बताया वो बताया है किस पे, एक्चुअली जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो टर्नओवर पे है। आज जो बताया वो प्रॉफिटेबिलिटी किस पे है, टर्नओवर पे, ठीक है। आज जो हमने प्रॉफिटेबिलिटी बताया वो किस पे है, जो प्रॉफिटेबिलिटी हमने बताया आज वो किस पे है, टर्नओवर पे। आज हमने प्रॉफिट टर्नओवर पे बताया है, उसके बाद हम लोग कैपिटल शेयर होल्डर फंड पे देखेंगे और एसेट पे देखेंगे, ठीक है। तो आज हमने सिर्फ ये वाला प्रॉफिटेबिलिटी देखा है, टर्नओवर वाला, ठीक है। सर कॉस्ट पे भी बन सकता है, हाँ बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है, कॉस्ट पे भी बन सकता है, एक बेस लेना पड़ेगा। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादातर सेल्स पे ही होता है, कॉस्ट पे नहीं होता है। कॉस्ट लिख दिए थे लेकिन कॉस्ट पे होता नहीं, ध्यान रखना, ठीक है। कॉस्ट लिख दिए थे, एक्चुअली कॉस्ट का सेल से कंपैरिजन होता है, तो कॉस्ट पे बेस्ड नहीं होता है, कॉस्ट का सेल से कंपैरिजन होता है, कॉस्ट पे बेस्ड नहीं होता है। तो बेस्ड ऑन तीन ही होगा बाबू, टर्नओवर और सेल्स, दूसरा हो गया कैपिटल, और तीसरा हो गया एसेट्स, ठीक है। तो एसेट्स पे भी कुछ है हम लोग देखेंगे। तो मेनली अगर देखा जाए तो बेस्ड ऑन दो ही होता है बच्चों, दो ही बेस्ड ऑन होता है, एक होता है टर्नओवर और सेल्स जो देखे हम लोग और दूसरा जो होता है कैपिटल। टोटल एसेट्स भी एक तरह से कैपिटल ही ना है बाबू, टोटल एसेट लायबिलिटी साइड में जो कैपिटल होता है वही ना है, इसीलिए मेनली दो ही तरह का होता है। इसको इसको तीन बोल लो, चार बोल लो, अलग बात है, मेनली दो ही तरह का होता है। ये स्क्रीनशॉट ले लिए, सर ये 3 पार्ट्स में स्क्रीनशॉट हो जाएगा सर? क्या बाबू, सर 3 पार्ट्स में इसको लेंगे स्क्रीनशॉट तो हो जाएगा सर? देखो ट्राई मार के देखो। एक तो पहले ये देख लो, छेट उतारो पहले, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा।
6 आ गया पूरा, 6 नजर आ रहा होगा एक साथ। एक मिनट रुको, हाँ 6 पहले उतारो, 6 उतारो, हो गया सर। 6 हो गया सर। 6 ही पढ़ा है ना अभी, अभी तो 6 पढ़ाए हैं हम, तो 6 उतारो पहले। छीट उतारे, अब इसको थोड़ा इधर कर रहा है, देख लो इधर। माइक ऑफ करो अपना, माइक कौन किसका बज रहा है, माइक ऑफ करो अपना, इसका माइक ऑन है, माइक ऑफ करो। ठीक है, और एग्जाम है ना 11 बजे तुम लोग का जी। अच्छा क्वेश्चन में आंसर बोले सब बताएंगे ना। यस सर। चलो इसको उतार लो, तो 6 तो तुम लोग का ये क्लियर हो गया बाबू, ये तुम लोग का जो 6 जो था वो तुम लोग का क्लियर हो गया। ठीक है, ये 6 रेशियो था, ये 6 तुम लोग का क्लियर हमने कर दिया, और 6 तुम लोग का क्लियर हो गया। और ये जो बाकी का 7 8 है, ये अभी उतारना है उतारो, नहीं तो बाद में उतारोगे तो भी चलेगा। क्यों सर, अभी बताए नहीं ना, जब बताएंगे तो उतार लेना। तो ये टोटल 13 ठो है, 7 से स्टार्ट होगा और 13 टोटल है इसमें, 7 से है टोटल 13 है बच्चों। तो 7 ही इसमें आ रहा है, 13वां कट रहा है इसमें। टोटल 13 ठो है, इसको बताएंगे अभी। देख रहे हो ना, एक ही का कितना कितना नाम है, नमो याद रखना पड़ेगा। कभी ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड बोलेगा, कभी बोलेगा टोटल रिसोर्सेज बोलेगा, तो इसका नमो बार बार जो 14 को नाम है वो नमो याद करना पड़ेगा, वो एक अलग ही टेंशन है तुमका। ठीक है, 1400 नाम है तो 14 को नाम वो याद रखिए। ठीक है, तो आज इतना ही रखो, ये मेन जो 6 था फॉर्मूला वो। ठीक है, कल हो सकता है क्लास दे देंगे। ठीक है, और कल हम बताएंगे प्रॉफिटेबिलिटी का पहला 6। जब वो 6 समझ आ जाएगा तब हम लोग अगला 7 पे चलेंगे। टोटल 13 बताए ना, 6 इधर 7 इधर, तो 6 तो पहले समझ लो अच्छे से। जब 6 क्लियर हो जाएगा तो अगला 7 पे चलेंगे, एक एक करके चलेंगे। अभी करंट रेशियो वाला 3 रेशियो समझाए थे ना, एक ही बार सब बता देने से नहीं ना होगा बाबू, खाली बताने से तो होगा नहीं, समझना भी जरूरी है ना। तो एक ही बार नहीं इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि समझ नहीं आएगा एक ही बार सब बता देंगे। तो 250 पे पहला 6 देख लो जो कि सेल पे बेस्ड था, उसके बाद हम लोग कैपिटल और एसेट्स पे बेस्ड वाला देख लेंगे। ठीक है, ये चार्ट तुम लोग उतारना है ना। हाँ यही तो है। ठीक है, चल इसको उतारो, एक पेज का स्क्रीनशॉट लेते जाना, कॉपी में नोट डाउन कर लेना इस तरीके से। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर हाँ बोल लो। हम लोग का सेशन कंप्लीट हो जाएगा ना? क्या सेशन? सर मतलब 18 से 21 वाला सेशन में कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का? होगा होगा, लेकिन अक्टूबर नवंबर लगेगा बाबू, सर उसके इससे बाद वाला पहले नहीं एडमिशन, होगा। क्या बाबू? उसके बाद वाला फिर एडमिशन? मतलब एमकॉम का बोल रहे हो क्या? हाँ सर, जिसको अगर करवाना होगा बोलो। वो सब अक्टूबर के बाद ही होगा। जो सिचुएशन है कुछ कर नहीं सकते ना बाबू, आप लोग एग्जाम जुलाई से पहले कोई आशा ही नहीं है, जून में तो कोई आशा नहीं, जुलाई में ही होगा, जो होगा जुलाई में होगा। जून में कोई आशा मत रखिए एग्जाम का, जुलाई में होगा। आप लोग एग्जाम मान के चले जुलाई में होगा, और इधर जुलाई जा सकता है, हो सकता है जुलाई एंड चला जाए, अगस्त फर्स्ट वीक भी जा सकता है, बस जुलाई से पहले तो कोई आ सकता है। जुलाई चाहेगा तो अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीना तो टाइम देगा ना बाबू उसके लिए। तो जुलाई में इधर हो जाएगा तो अगस्त सितंबर अक्टूबर तो जाएगा ही जाएगा आपका एग्जाम, कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर जून में नहीं हुआ, जुलाई में एग्जाम हुआ, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर से पहले थोड़ी एग्जाम होता है। श्योर है अक्टूबर नवंबर जाएगा, इसीलिए हम बोले आपको अक्टूबर नवंबर मस्ट है। कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ रहेगा मतलब तब ना करेंगे। दिसंबर तक फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। हाँ 21 में हो जाए वही बहुत बड़ा बात है, और ये किसी के हाथ में है नहीं, कोई कुछ कर नहीं हम सकता। लोग कुछ ज्यादा आराम ही से लेट कर। चल रहा है, बाकी सारी यूनिवर्सिटी का तो 6 सेमेस्टर चल रहा है। अब जो है बाबू फिलहाल तो यही है, क्या कर सकते हैं, जो है वो यही है। बाकी सिस्टम का सिचुएशन तो आप जान ही रहे हैं। प्रमोट करना होगा, अगर प्रमोट कर दिया जाए तो फिर क्या मतलब रह गया पढ़ने का, बच्चा तो ऐसे पढ़ नहीं रहा है प्रमोशन के चक्कर में। तो हम भी प्रमोशन के खिलाफ ही है कि बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए, उसके खिलाफ हम भी है। प्रमोशन सही चीज़ नहीं है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, प्रमोशन के खिलाफ तो हम भी है। बट क्या कर सकते हैं, सिचुएशन जो है
सभी कोई जानते हैं। रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहे हैं।